जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी को बता दें कि आपका जो है 17 तारीख को जो साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका वायरल पेपर जो है मेरे पास आ चुका है। ठीक है, ये बिल्कुल जो है रियल वायरल पेपर है और यही प्रश्न आपको 17 तारीख को देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन 2022 का जो है ये विज्ञान का जो है ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, और ये सेट नंबर ए है। बिल्कुल तो यही प्रश्न आपको जो है 17 तारीख को कल देखने को 100% मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, और इसका आप PDF चाहते हैं तो हमको मैसेज कर सकते हैं 620663, ठीक है, 18270 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए आप। और आपको वायरल प्रश्न ऐसे ही चाहिए हमेशा के लिए तो आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप हमारे ग्रुप में बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न कैसे कैसे पूछा गया। देखिए क्वेश्चन को, पहले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। मतलब पहला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है मानव का प्रमुख औषधि अंग निम्नलिखित में कौन सा? बताइए, रक्त है, वृक्क है, या अग्नाशय या संवेद ग्रंथि है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्योंकि वृक्क है। ठीक है, आप लोग बी मार दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल नोट करते चलेंगे आंसर सभी लोग, या याद भी करते चलेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है? बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, वृद्धि हार्मोन। कौन है वो? वृद्धि हार्मोन 2 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग एकदम 80 में 80 मार्क कहना। ठीक है, बिल्कुल देखिए, पुष्प का नर जननांग कहलाता है, क्या कहलाता है? पुष्प का नर जननांग जो है क्या कहलाता है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, पुंकेसर कहलाता है। क्या? पुंकेसर कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्रश्न देखिए। क्वेश्चन आपका द्विखंडन होता है, क्या होता है? द्विखंडन किस में होता है? वो आपका होता है, यानी कि अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, और लिस्मानिया में भी होता है। इनमें से सभी हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे 4 का। ठीक है, आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न आपका दिया है सोमेटोस्टेरिन है, क्या है? एक प्रकार का, ये आपका एक प्रकार का जो है वो क्या होगा? वो है वृद्धि हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रश्न कह रहा है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? बिल्कुल तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वो नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 8वें नंबर प्रश्न को क्वेश्चन दिया, मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है, कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेरेब्रम है। क्या है भैया? सेरेब्रम है। ठीक है, मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग कौन सा है? वो सेरेब्रम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए प्रश्न आपका 9 नंबर प्रश्न है, मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग बी मार दीजिएगा, देखिए ADH पर। ठीक है, ADH पर, बिल्कुल बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, रंध्र का मुख्य कार्य क्या होती है? रंध्र का जो है मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, गैसों का क्या होना? विनिमय होना। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्रश्न देखिए, 10 तो हो गया, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है, क्या है? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा वीवी है। ठीक है, ये प्रश्न हमेशा पूछता हुआ है। इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो आपका बिल्कुल जो है क्या होगा? 11 का सी हो जाएगा, बिल्कुल समृद्धि होगा, समृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन को। प्रश्न है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन के कारण होता है? बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किस कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है मादा में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मारिएगा आप लोग, 22 होती है। कितनी होती है वो? 22 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन दे रहा है आप लोग, प्रश्न है पौधों के, देखिए क्वेश्चन दे रहा है आपका, पौधों के विनिमेय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो आपका हो जाएगा क्या? वाष्पोत्सर्जन कहलाते हैं। ठीक है, आप लोग सी मार दीजिए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर। प्रश्न आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है, कैसा हो जाता है? बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, नीला हो जाता है। कैसा होगा? नीला हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? बिल्कुल तो इसी प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन देखिए आपका, ये आपका 17 नंबर प्रश्न है। प्रश्न आपका गोबर छत्ता है, एक प्रकार का गोबर छत्ता क्या होता है? तो आपका सी हो जाएगा, ए के मृतोजीवी होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न आपका वर्तिका भाग होती है, वर्तिका भाग है क्या है? तो वर्तिका जो है वो क्या आपको? वो जयांग है। ठीक है, क्या है? जयांग का। वर्तिका किसका भाग है? वो जयांग का भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आप लोग सही बिल्कुल कर दीजिएगा 18 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका दिया हुआ क्वेश्चन देखिए अगला, दांत का कठोरता भाग है, बताइए दांत का कठोरता भाग क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनेमेल है। क्या है? इनेमेल है, इनेमेल।
मल। ठीक है, आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग सभी। अगला प्रश्न आपका 20 नंबर क्वेश्चन दिया। प्रश्न देखिए, एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषित स्तर पर हमेशा कौन रहता है बताइए। तो कौन रहता है जी, इस प्रश्न का सही आंसर सी हो जाएगा, मांसाहारी रहता है। क्या होता है, मांसाहारी रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे सभी लोग। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका दे रहा है। प्रश्न देखिए, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन कर सकते हैं। तो किस दिन कर सकते हैं, तो वो आपका हो जाएगा बादलों वाले दिनों में। किसका, वो बादलों वाले दिनों में कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, बी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपका दिया 22 नंबर प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में कौन जीव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, नाभिकीय ऊर्जा। बिल्कुल क्या हो जाएंगे, नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका दिया रहा है, प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आपका दे रहा है। प्रश्न देखिए यहाँ पर 23 नंबर, सब समजात अंगों का उदाहरण बताइए। समजात अंगों का उदाहरण क्या है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है आपका देखिए, ऑप्शन नंबर जो है इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए, इनमें से सभी हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी, यानी कि मानव हाथ तथा कुत्ते का प्रपात, मानव दांत तथा हाथी के दांत, और आलू घास के ऊपरी भूस्थलीय। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो आपका तीनों हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिए आपका 24 नंबर प्रश्न को। क्वेश्चन देखिए 24 नंबर प्रश्न को। प्रश्न दे रहा है, प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन जो है प्रकोष्ठ में होते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है प्रकोष्ठ में होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पराकन। क्या होता है वो, पराकन जो होता है क्या, प्रकोष्ठ में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखिए 25 नंबर प्रश्न को। क्वेश्चन आपका दे रहा है, प्रश्न निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, घास, बकरी तथा मानव। बिल्कुल क्या हो जाएंगे, घास, बकरी तथा मानव हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर आपका। क्वेश्चन देखिए आपका, प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका देखिए, रेजिन एवं गोद कहाँ संचित रहता है। रेजिन एवं गोद कहाँ संचित रहता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि छाल में। कहाँ पे होगा, छाल में रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, हवा में। कहाँ पे होगा, हवा में जो है सबसे अधिक होती है। 28 का बी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, आप विद्युत आवेश का आशय मात्रा क्या होता है। तो विद्युत आवेश का आशय मात्रा क्या होता है, वो होता है आपका कूलम होता है। क्या होता है, वो कूलम होता है। बिल्कुल डी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न आपका, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बहुत अधिक हो जाता है। क्या होता है, वो बहुत अधिक हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 33 नंबर प्रश्न है, देखिए, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। बिल्कुल इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, विद्युत मोटर में। किस में, विद्युत मोटर में करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखिए आपका जो है, प्रश्न कितना था वो क्वेश्चन 31 था, ये 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे सभी लोग। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न आपका, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है बताइए, कौन सा होता है। तो वो आपका इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अवतल दर्पण। कौन सा होगा, अवतल दर्पण जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। चलिए, ये तो हो गया 32, 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, प्रश्न आपका कह रहा है, विद्युत विभवांतर का आशय मात्रा क्या होता है। विद्युत विभवांतर का आशय मात्रा क्या होता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, वोल्ट होता है। क्या वो होता है, वो वोल्ट होता है। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखिए 34वां प्रश्न आपका दे रहा है, प्रश्न आपका, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग जो है कैसा होता है। बिल्कुल तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि काला होता है। कैसा हुआ, काला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आप देखिए 35वां प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है बताइए। तो बैटरी से जो है किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, वो दृष्टि धारा होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 36 नंबर क्वेश्चन दिया प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका कह रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा प्रवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। बिल्कुल तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि क्या संबंध होता है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन देखिए आपका 37वां प्रश्न को, प्रश्न आपका, समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है। तो कहाँ गमन करता है, वो सरल रेखा में। किसमें, वो सरल रेखा में करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो बता रहा है सभी का सी हो जाएगा, मार देना ए। ठीक है, अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है, लेंस का सूत्र है। लेंस सूत्र क्या है इसमें, तो लेंस सूत्र जो है क्या हो जाएंगे पूरा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल इसका क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन को। प्रश्न कह रहा है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। किसका अधिकतम होता है बोल, तो हो जाएगा आपका लाल का। किसका, वो लाल का अधिकतम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है कि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, उसकी क्षमता क्या होगी, बताइए। उसकी क्षमता जो है क्या होगी, वो हो जाएगी आपका 1 डायोप्टर। क्या होगी वो, 1 डायोप्टर हो जाएगी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दे रहा है 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये आपका क्वेश्चन जो है 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, बताइए। तो आपका हो जाएगा कौन सा है, वो हो जाएगा आई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आई आर स्क्वायर नहीं करता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपका जो है 42 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्या है 42 नंबर प्रश्न आपका, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए किसमें। तो आपका जोड़ा जाना किस में होगा, वो ए मतलब कि समांतर क्रम में भी और पार्श्व क्रम में भी। ऑप्शन नंबर ए और क्या हो जाएंगे, बी दोनों हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 43 नंबर क्वेश्चन आपका प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मूत्र का घीला रंग किस वर्णन के कारण होता है, तो किस वर्णन के कारण होता है। तो ये प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यूरोक्रोम के कारण। किस कारण, यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 44 नंबर प्रश्न को देखेंगे सभी लोग। चलिए प्रश्न आपको दिख रहा है, क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इस प्रश्न का सी आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पेट्रोल। कौन है वो, पेट्रोल नहीं है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते इसी के साथ क्वेश्चन नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक जनन संचारित रोग है, बताइए। लैंगिक जनन जो है संचारित रोग कैसी है, तो ये आपका हो जाएगा एड्स है। लैंगिक जनन क्या है, एड्स संचारित रोग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, ये प्रश्न देखिए, प्रश्न भी नहीं दिख रहा है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 48 नंबर प्रश्न क्या है, विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ा जाता है किसमें, बताइए। तो ये जोड़ा जाता है आपका बिल्कुल किसमें, भूतार से। किसमें, भूतार से जोड़ा जाता है, देखिए अर्थ है ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पूरा प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग 49 नंबर प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन निम्नलिखित में किसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है। तो निम्नलिखित में किसमें जो है विद्युत मोटर का उपयोग होता है, तो वो विद्युत पर पंखा में भी, टेप रिकॉर्डर में भी और लेथ मशीन में भी, इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है, प्रश्न दो हल्के नाभिक को जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, यानी कि नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहते हैं वो, नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन आधुनिक और रासायनिक के किस वर्ग का सदस्य है, बताइए। तो ये आपका किस वर्ग का सदस्य है वो, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएंगे, यानी कि ये वर्ग कितना क्या है, वर्ग जो है 14 का। ठीक है, तो बस इतना ही रहने देते हैं और ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है। और ये प्रश्न बहुत सारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो हमको 40 ही मारना, तो 40 आराम से मार लीजिएगा आप सभी लोग। अगर आपको इसका PDF चाहिए, बिल्कुल अगर आपको इसको PDF चाहिए तो आप मैसेज कर दीजिएगा हमको 6206318270। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको बिल्कुल फ्री में PDF मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको जो है व्हाट्सअप ग्रुप से जो है ज्वाइन करना है, तो आप मैसेज बिल्कुल फ्री में आप व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और फाइनल पेपर लिंक भी होगा तो आपको भेजा जाएगा बिल्कुल। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो सभी को जय हिंद